13 रनों के ऊपर 13 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बदलापुर का वेस्ट है ना। फिर एक बार यहां पे सेंसिबल क्रिकेट, यहां पे हम देख सकते हैं कि सम्मान दिया जा रहा है और इसके साथ में ओवर नंबर मैदान के अंदर कंप्लीट होती हुई पहली ओवर की समाप्ति टीम की टोटल जाके पहुंची है 13 रनों के ऊपर। पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके, उसके बाद में चौथी गेंद के ऊपर डॉट, 5वीं गेंद के ऊपर सिंगल और छठी गेंद के ऊपर डॉट। इसी के साथ में ओवर नंबर मैदान के अंदर पहली कंप्लीट टीम की टोटल जाके पहुंची है 13 रनों के ऊपर। गेंदबाज का नाम बताइए। अंकित बॉलिंग मां के ऊपर तैयार। इंडिविजुअल पहली और टीम की तरफ से दूसरी ओवर डालने के लिए अंकित देखने को मिलेंगे। इस बार कट करने का प्रयास, बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सुई में धागा पिरोया जाता है, फील्ड के साथ खेला जा रहा है और गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए आता हुआ लिम्सन प्लाई सनातन प्रीमियर लीग का ब्रांडेड चौंकाने वाला बेहतरीन चौका। बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। ताकत नहीं तो नजाकत भरा ये स्ट्रोक था। जिस गति से गेंद आई थी बस उसे दिशा दिखाई और गोलंदाज यानी कि हम कह सकते गेंदबाज की यहाँ पे दशा खराब करते हुए चौका मिला। ધરમ ચોપડાને વિનંતી સ્ટેજ પાસમાં આવશે અહીંયા ધરમભાઈ। यहाँ पे सिंगल रन मुकम्मल और सिंगल की मदद से टीम की टोटल 18 रनों के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, प्री डिटरमाइंडेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास। फिर एक बार अपील यहाँ पे की जा रही है। एग्रेशन देखने को मिल रहा है महेश भाई के माध्यम से। लिटिल धोनी के नाम से, लिटिल मास्टर के नाम से और पॉकेट साइज डायनामाइट के नाम से महेश भाई को जाना जाता है। और मैदान के अंदर क्या एग्रेशन देखने को मिल रहा है। विराट कोहली, उसके बाद में अगर देखा जाए मोहम्मद सिराज, सबका एग्रेशन मिला के एक में एग्रेशन। यहाँ पे क्या बात है। टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर जाके पहुंची हम 19 रनों के ऊपर। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज। ओवर नंबर दूसरी मैदान के अंदर शुरू हुआ। फिर एक बार बॉटम हैंड का बेहतरीन इस्तेमाल। गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, वैकेट एरिया देखने को मिल रहा है, लेकिन फील्डिंग बेहतरीन होगी। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन की कोशिश और देखते ही देखते 2 रन मुकम्मल। टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रनों पे पहुंच चुकी है। महेश भाई के माध्यम से प्लेयर को बताया जा रहा है ऐसे थ्रो कर, ऐसे गेंद को गैदर कर, लेकिन महेश भाई उनको जैसे गैदर करना है वही करेंगे। इस बार कट करने का प्रयास किया था। मित्रों, हेलो चेक, हेलो डीजे थोड़ा सा वॉल्यूम, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। मित्रों, हमारे बीच हमारे आमंत्रण को मान देते हुए यहाँ पर बदलापुर शहर के एक लोकप्रिय हमारे आत्मीय सज्जन और एक प्रतिष्ठित पर्सनालिटी, एक व्यक्ति जो बहुत बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो माजी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी बीजेपी के बदलापुर के शहर अध्यक्ष हैं, वैसे
हमारे लोकप्रिय लाडले आत्मीय सज्जन राजेंद्र घोरपड़े सर हमारे बीच यहाँ पर आ चुके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर का हमें हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है। हमारी कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के कभी भी कोई भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो राजेंद्र घोरपड़े सर ऐसे व्यक्ति हैं कि हम लोग अगर रात को 2 बजे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो सर को बेझिझक ये सोचे कि सर सोए रहेंगे या आराम में रहेंगे, हम कभी भी रात को 2 बजे भी कॉल करें तो भी सर हमेशा यही बोलते हैं कि काय प्रॉब्लम झाला मी येतोय। यही शब्द हमने हमेशा उनके मुंह से सुना है और हमें कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के सभी 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 जितने भी ज्ञातिजन यहाँ पर मौजूद है, बदलापुर में रहते हैं, उन सभी को बहुत सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। इसके लिए राजेंद्र सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस टूर्नामेंट सनातन प्रीमियर लीग 2025 में आप आए, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजेंद्र घोरपड़े साहब। उनके सम्मान के लिए मैं हमारे मां शक्ति परिवार की तरफ से प्रहलाद बापा, सुरेश मामा, वडीलों जितने भी वडील है, शैलेश भाई, पंकज बापा, सभी को विनंती करूंगा कि मंच पे आगे आके हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हमारे लोकप्रिय नेता बीजेपी के राजेंद्र घोरपड़े साहब का सम्मान करेंगे। प्लीज वेलकम सर। जोरदार तालियां हो जाए राजेंद्र घोरपड़े साहब के लिए। सर आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है, लास्ट ईयर भी आप हमारे टूर्नामेंट में आए थे। ये टूर्नामेंट कच्छ कड़वा पाटीदार के जितने भी प्लेयर्स है ऑल ओवर मुंबई में, तो खोपोली से लेके सीएसटी और चर्चगेट से लेके धानु तलक के जितने भी जाने माने अच्छे प्लेयर्स हैं, वो सभी प्लेयर्स का ऑक्शन किया जाता है। मां शक्ति परिवार बदलापुर, हमारी 40-45 जनों की टीम है यहाँ पे, वो टीम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है। तो सभी जो प्लेयर्स है, तो इस साल हमें ये टूर्नामेंट में सनातन प्रीमियर लीग में 14 टीम मिली, 14 स्पॉन्सर्स मिले, टीम स्पॉन्सर्स। उसमें हमने 182 प्लेयर्स का ऑक्शन किया है। तो ऑल ओवर मुंबई से यहाँ पे प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए और हर एक टीम में अलग अलग एरिया के सब प्लेयर मिक्स होके खेलते हैं। उनका एक ही रीजन है, टुगेदरनेस, आत्मीयता, कि एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के करीब आए। यही एक मोटो से ये मां शक्ति परिवार बदलापुर जो है वो ऐसी टूर्नामेंट सेकेंड ईयर हमने ये किया और वो उसी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। और इसे जो हमें प्रोत्साहन मिलती है, हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा या बदलापुर में कच्छ कड़वा पाटीदार के ज्ञाति जनों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप हमारे लिए खड़े हैं, खड़े रहते हैं और खड़े थे। एक बार जोरदार ताले हो जाए राजेंद्र घोरपड़े साहब। और आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज सर आप 2 शब्दों से हमें संबोधित करेंगे। सर प्लीज। सनातन प्रीमियर लीग 2025 इनके ऑर्गेनाइजर, मेरे साथ बैठे हुए मंच पे सारे प्रतिष्ठित हमारे जो हमें हमेशा हमारे पीछे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमें ताकत देते हैं, ये सारे आपके कड़वा पाटीदार समाज के सारे नेतागण। मुझे बहुत आनंद होता है कि टूर्नामेंट आप जो रखते हैं उसका जो मकसद अभी आपने हमको बताया कि क्या आपका एम्स है, कि सारे करजत से लेकर मुंबई तक, खोपोली से लेकर करजत तक सारे जो प्लेयर्स है उनका ऑक्शन किया जाता है, ताकि 14 टीम अगर होती है तो उनमें आत्मीयता निर्माण होती है कि हर मिक्सिंग जब भी प्लेयर होते हैं तभी एक प्लेयर मुंबई का होता है, एक करजत का होता है, तो वो आपस में जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो अपना जो नाता रिलेशन रहता है वो बढ़ जाता है उससे, उस माध्यम से। और आपने बताया कि हमें कोई भी अगर जरूरत लगती है रात को 2 बजे से, तो राजन घोरपड़े आपके लिए बंदा कभी भी हाजिर है।
लेकिन आपको किसी बात की तफलीकी नहीं होनी चाहिए, यही जिम्मेदारी मेरी है। तो 2 बजे की बात ही अलग छोड़ दो। और मुझे आज तक मुझे ऐसा कभी सुनने को नहीं आया कि अपने किसी परिवार के, अपने किसी मेरे मित्र परिवार के और किसी सदस्य को कोई तकलीफ है, या कोई आदमी बाहर से आपको कोई तकलीफ दे रहा है, कोई दादागिरी कर रहा है, हमारे भाई बहनों को कुछ ये कर रहा है, तो ऐसी आपके ऊपर कभी नहीं आएगी। आप लोग बहुत प्रामाणिक लोग हैं और मैं आपके साथ करीबन पिछले 30 साल से हूँ। 30 साल से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का फाउंडर हूँ। मेरे को 28-30 साल पार्टी में काम करते हुए, 4 बार मैं नगर सेवक हूँ और 1 बार नगर अध्यक्ष था। तो ये सारे आप लोगों के सहकार्य से आता हूँ और आप लोग साथ में है, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। और आगे आने के लिए भी मैं अभी हमारे जो बीजेपी के और संघ परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग जो कार्यकर्ता है, जो जिनकी एक प्रतिष्ठा है संघ में, उन्हें मैं आज ही बताया कि आपको मेरे आने वाले चुनाव के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लेना पड़ेगा, क्योंकि वो गांव में से चुनाव होने वाला है और आप तो करते हैं, थोड़ा सा और मजबूती से काम आपको करना पड़ेगा। आपको मैं उस टाइम बताऊंगा। लेकिन ये जो खेल अभी खेल रहा है, जो प्लेयर्स है, काफी अच्छा टूर्नामेंट आपका चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि जो प्लेयर्स एक्सपर्ट है, जिनका कुछ अपने एरिया में नाम है, अपने टीम का नाम है, उसमें से ये प्लेयर आपने चुने हैं। और जब भी गेम मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत साल की क्रिकेट खेल चुका हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी था अभी मैं। हम लोग तभी मैं करीबन 25-26 साल पहले की बात है, तभी हम लोग 60 रुपए 70 रुपए से हम लोग खरीदे जाते थे। हम लोग काम करे बैटिंग करने के लिए जाते थे, खास करके करजत से लेकर थाना तक मैं भी खेलने को जाता था उस टाइम। तभी 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया मिलता था। अभी क्या मालूम नहीं क्या रेट चल रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो भी प्लेयर्स है अभी यहाँ पे, वो काफी अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है और ये हर साल टूर्नामेंट यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा मैं आपको गुजारिश करता हूँ। जो भी हेल्प लगेगी, जो भी मदद लगेगी, ये बदलापुर की हमारी पार्टी और मैं राजेंद्र घोरपड़े आपके हमेशा साथ में रहूंगा। धन्यवाद आपको, और आपने हमको बुलाया उस बारे में। कल आमदार साहब यहाँ पे आने वाले हैं, शायद वो 99% आने वाले हैं। वो बोले कि मैं जाऊंगा, आज वो मुरबाड़ में अभी तक है, 11:30 बजे बजने वाले, इसलिए बोला मैं जाके आता हूँ, मैं हाजिरी करके आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खूब खूब धन्यवाद घोरपड़े सर। सर मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बोला कि कमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं, तो पहले एक टाइम था कि सिर्फ बदलापुर में हमारे कच्छ कड़वा पाटीदार के शुरुआत 10 घर से हुई थी। धीरे 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 काफी साल, मतलब बीच में एक ऐसा पीरियड आया कि 80 घर 90 घर 80 घर 90 घर 100 घर ज्यादा से ज्यादा। लेकिन पिछले 7 साल में जो कच्छ कड़वा पाटीदार हमारे ज्ञाति के जो परिवार है पूरे बदलापुर में, वो 100 घर 110 धीरे 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 करते करते आज बदलापुर में 550 के आसपास परिवार हैं कच्छ कड़वा पाटीदार ज्ञाति जन के। हमारा 550 परिवार का आपको सपोर्ट जरूर रहेगा और आप हमें सपोर्ट हमेशा करते आए, वो हमें पता ही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ग्राउंड में जेटला पण मारा मित्रों प्रेक्षको उपस्थित छे। राजेंद्र घोरपडे साहेब, वी आर रिअली थँकफुल टू यू की तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमात आले आणि आम्हाला खरेखर खूप चांगलं वाटलं, त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद सर। ओव्हर टू यू कॉमेंटेटर। तर नक्कीच राजेंद्र घोरपडे साहेबांची उपस्थिती पाहायला मिळते, त्यांचं करूया क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहर्ष असं स्वागत। एक अप्रतिम असं व्यक्तिमत्व, सातत्याने हाक तुमची आणि मदतीला साथ आमची, या समीकरणाने जागणारे आमचे घोरपडे साहेब, त्यांचं देखील करूया या क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहर्ष आणि सस्नेह असं स्वागत। गेंदबाज तैयार होते हुए बॉलिंग मार्क के ऊपर, ओवर नंबर 4। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद ट्रैवल हो रही है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर आएगा, तब तक यहाँ पे 1 रन मुकम्मल। टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 की मदद से 36 रनों के ऊपर 36 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 36 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। ओव्हर नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे आणि बॉलिंग मार्क वरती मीत पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाज तयार होतोय बॉलिंग मार्क वरती।
यावेळेस अक्रॉस द लाईन स्ट्रोक यायचा प्रयत्न, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डिंग चांगली होती आणि नॉन स्ट्रायकर एंड वरती फेकी करण्याच्या बदली स्ट्रायकर एंड वरती फेकी झाली होती. अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाहतोय 1 रन इथे कंप्लीट होतीये टीमची. टोटल स्कोर कार्ड वरती सिंगलच्या मदतीने जाऊन पोहोचली या 37 या आकड्यावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. ओव्हर नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक डाऊन दी बॉल. फिल्डर यायचा प्रयत्न करतील, लांबी कमी उंची जास्त, कॅच झालीये ड्रॉप. आणि अशा परिस्थितीमध्ये इथे आपल्याला पाहायला मिळेल सिंगल धाव एक्झिक्यूट होतीये. 38 धावा धावफलकावरती, 38 रन ऑन दी स्कोर कार्ड. आतापर्यंत पाहायला गेलं तर चांगली धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश मिळत होता, मात्र कॅचची शक्यता होती आणि इथे कॅच ड्रॉप झाली आहे. सुरुवातीला पहिल्या 3 चेंडूंवरती 3 चौकार लागले, मात्र त्यानंतर कमबॅक गोलंदाजी करणाऱ्या टीमने केलंय. इथे देखील शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न, स्वीप मारायचा प्रयत्न होता. चेंडू चाललाय फाईन लेग क्षेत्रामध्ये, 1 धाव झाली कंप्लीट आणि सिंगल वरतीच इथे समाधान मानावं लागतंय टीमची. टोटल स्कोर कार्ड वरती सिंगलच्या मदतीने आपल्याला पाहायला मिळेल 39 या आकड्यावरती 39 रन ऑन दी स्कोर कार्ड विथ द लॉस ऑफ 2 विकेट. षटक क्रमांक मार्गस्थ मैदानाच्या आतमध्ये 4थं. 8 षटकांचं पूर्वार्ध, 8 षटकांचं उत्तरार्ध आणि त्यामध्ये नटलेला क्रिकेटचा खेळ आपल्या सर्वांना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक डाऊन दी बॉल. फिल्डर यायचा प्रयत्न करतायत. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल, तोपर्यंत इथे धावेंसाठी संघर्ष पाहायला मिळतोय. टीमची टोटल 2च्या मदतीने जाऊन पोहोचली आहे 41 या आकड्यावरती. 41 रन ऑन दी स्कोर कार्ड. षटक क्रमांक मार्गस्थ मैदानाच्या आतमध्ये 4थं. 41 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. एका चेंडूचं काही शिल्लक. यावेळेस देखील लाऊड अपील केली जातीये. ओव्हर नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट होती. अशा रीतीने षटक क्रमांक 4 मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट. टीमची टोटल पाहायला मिळेल 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 41 धावा. मैदानाच्या आतमध्ये ड्रिंक्स ब्रेक, तोपर्यंत संधी असेल डीजे आकाशला, ज्यांच्या माध्यमातून ऐकू एक सुमधुर असं संगीत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स डीजे आकाश. थैंक यू सो मच डीजे मास्टर, थैंक यू सो मच डीजे आकाश. 4 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन ऑन दी स्कोर कार्ड. 5वीं ओवर लेके गेंदबाज तैयार होते हुए कहा जाता है कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, अरे जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते. उनके सितारे चमकते हैं दोस्तों, जो कभी मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते. मैदान के अंदर पहली 2 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली, उसके बाद में कमबैक गेंदबाजी करने वाली टीम ने किया. लेकिन अब मैदान के अंदर बल्लेबाजी अच्छी होनी जरूरी है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाली 4 ओवर और आपको 50 से 55 रन और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने एक बेहतरीन टीम हमें देखने को मिल रही है. और उनके खिलाफ अगर डिफेंड रन करने तो मैं कहूंगा आपको 50 to 55 रन बनाने पड़ेंगे. प्रतीक, आपका हाथ ऊपर कीजिए. यस, गेंदबाजी की कमान प्रतीक संभालते हुए 5वीं ओवर में. अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बेहतरीन स्ट्रोक, वेकेंट एरिया और गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार. 4 रनों के लिए आता हुआ लिम्सन प्लाई सनातन प्रीमियर लीग ब्रांडेड चौका. चैतन्य छे, स्मृति छे. का देखने को मिल रहा है यहाँ पे. फिर एक बार उसी तरीके से इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास था. टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर स्थिर और स्थगित देखने को मिलेगी.
45 रन ऑन द स्कोर कार्ड। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद में फिर एक बार उसी तरीके से इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास, प्री डिटरमाइंड शॉट खेलने का प्रयास किया था। कहा जाता है ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसी तरीके से आंसर देना जरूरी है, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट में उसी तरीके से गेंद के मेरिट अनुसार यहाँ पे बल्लेबाजी होना बेहद जरूरी है। बॉटम हैंड का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर रीजन में, 1 रन यहाँ पे मुकम्मल, 46 रन ऑन द स्कोर कार्ड। આ ટુર્નામેન્ટની લાસ્ટ લીગ મેચ શક્તિ ગ્રુપ વર્સેસ સેંગાણી ટાઇટન રમાવા જઈ રહ્યા છે। બંને ટીમોના કેપ્ટનને આપણે વિનંતી કરીએ કે તેઓ ટોસ બોક્સમાં આવી જશે। કેપ્ટન, શક્તિ ગ્રુપ વર્સેસ સેંગાણી ટાઇટન, આ ટુર્નામેન્ટના લીગ રાઉન્ડની લાસ્ટ લીગ મેચ અને તેમના ટોસ માટે આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત લીગ મેચ ટોસના દાતા એવા કરસનભાઈ સેંગાણી, પિયુષભાઈ સેંગાણી એન્ડ જયંતિભાઈ સેંગાણી એન્ડ પરિવાર। તો આપણે એ દાતાશ્રીને વિનંતી કરીએ કે તો અહીંયા ટોસ કરવા માટે જરૂરથી પધારશે, પણ એમની જ સાથે આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત ગોરપડે સર બી હાજર છે। તો ગોરપડે સર આપसे निवेदन करेंगे। पीयूष भाई प्लीज वेलकम। गोरपेटे सर की इस टूर्नामेंट का लीग राउंड जो है उसकी लास्ट मैच है, इसके बाद उसका हम टॉस करेंगे। प्लीज वेलकम सर, प्लीज। બંને ટીમોના કેપ્ટન ઝડપથી આવી જશો। દિલીપભાઈ प्लीज। सन्माननीय गोरपडे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस सुमात्र करतोय। मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण पाहू शकतो, गोरपडे साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय टॉस केला जातोय। दोस्तीच्या दुनियेतील एक राजा माणूस, हाक तुमची आणि मदतीला साथ आमची, या समीकरणाला जागणारे व्यक्तिमत्व आणि आपल्या सर्वांच्या गळ्यातलं ताळीत असणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे आपल्या सर्वांचे लाडके गोरपडे साहेब, आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस जो मात्र केला जातोय। सातत्याने जर पाहायला गेलं तर असं म्हटलं जातं, आयुष्याच्या पटलावरती माणसाने संघर्ष करावा, संघर्ष करता करता त्याचे हात गगनाला भिडावे आणि पाय जमिनीवरती असावे। त्याचं मूर्तिवंत उदाहरण म्हणजे आमचे गोरपडे साहेब आणि त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस जो मात्र केला जातोय त्यांचं देखील विशेष असं सहकार्य आपल्या सर्वांना पाहायला मिळतोय। त्यांचं देखील या क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहर्ष आणि सस्नेह असं स्वागत असेल। मान्यवरांचं येणं हे फक्त आणि फक्त येणं नाहीये, तर आमच्या हृदयावरती कोरलेलं ते सुंदर असं लेणं आहे, आणि त्यामुळे आलेल्या मान्यवरांचं करूया शब्द सुमनाने सहर्ष आणि सस्नेह असं स्वागत। सन्माननीय गोरपडे साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस जो मात्र केला जातोय, मॅच देखील कंटिन्यू होतीये। यावेळेस स्ट्रोक चांगला पाहायला मिळतोय, चेंडू चाललाय सीमारेषा पलीकडे। સેંગાણી ટાઇટન્સે ટોસ જીતીને પેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે અને દિલીપભાઈને આવકાર્યા છે કે દિલીપભાઈ તમે આવો અને ગેંદબાજી કરો। દિલુભાઈ તો કે આપણા સીએનએસ અને આખા મુંબઈના પુષ્પા તરીકે ઓળખાય છે, ઝુકેગા નહીં। तर मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस जो मात्र झालेला आहे, आपल्या माणसाने बोलवलं आणि आपल्या माणसा खातीर आपल्या माणसाची उपस्थिती पाहायला मिळते। अर्थातच गोरपडे साहेबांची उपस्थिती पाहायला मिळते। त्यांचं करूया शब्द सुमनाने या क्रीडा स्पर्धेमध्ये सहर्ष असं स्वागत। मी सातत्याने उल्लेख करतो, पाहुण्यांचं येणं हे फक्त येणं नाहीये, तर आमच्या हृदयावरती कोरलेलं ते सुंदर असं लेणं आहे, आणि सन्माननीय गोरपडे साहेबांची इथे उपस्थिती पाहायला मिळते। यावेळेस फुल केलेला स्ट्रोक, मात्र फिल्डिंग त्यापेक्षा सुरेख पाहायला मिळते। एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, आणि बघता बघता इथे 2 धावा कंप्लीट। फिल्डिंग आवडली असेल तर टाळ व्हायला हरकत नाहीये मित्रांनो, कारण टाळ्यांसाठी जीएसटी लागत नाही। फिल्डिंग अप्रतिम पाहायला मिळते। आपल्या संघासाठी इथे नक्की 4 धावा वाचवण्यामध्ये यश मिळेल की नाही
हे मात्र पाहणं महत्वाचं असेल. 2 धावा इथे पाहायला मिळत आहे टीमची टोटल जाऊन पोचली 59 या आकड्यावरती. 59 रन ऑन द स्कोर कार्ड. अक्रॉस द लाईन स्ट्रोक घ्यायचा प्रयत्न तोपर्यंत आता बस डॉट बॉलची समाप्ती होती. जर पाहायला गेलं तर घोरपडे साहेबांचा देखील शेड्यूल थोडासा बिझी आणि ते देखील इथून रजा घेतात. त्यांना देखील पुढील वाटचालीसाठी सनातन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपण शुभेच्छा देणार आहोत. नाउ बैक टू द क्रिकेट. गेंदबाज तैयार, बॉलिंग मार्क के ऊपर. फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, विकेट एरिया देखने को मिलेगा. एक्स्ट्रा कवर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट, फुल लेन की गेंद थी और उसके ऊपर प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है. गेंद सीमा पार, एक टप्पा खाते हुए रन मिलेंगे 4, तभी तो होगा बेड़ा पार. गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका. अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक खेलने का प्रयास देखने को मिलेगा. वाइडिश लॉन्ग ऑन में गेंद ट्रैवल हो रही है. तब तक 1 रन यहाँ पे मुकम्मल होते हुए टीम की टोटल 1 रन की मदद से आगे बढ़ती हुई. चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, टाइम बचाना यहाँ पे बेहद जरूरी है. रिक्वेस्ट रहेगी जल्द से जल्द मैच शुरू कीजिए. गेंदबाज तैयार. हेड है ना तू आईपीएल में. इस बार भी बेहतरीन स्ट्रोक, आड़े बल्ले से लिया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार. मिड विकेट को क्लियर करते हुए हाई एंड हैंडसम माइटी हिट बाय द माइटी मैन. गेंद सीमा पार. सनातन प्रीमियर लीग का आते हुए ये ब्रांडेड सिक्सर. इनको सीमा पार भेज दिया. फिर एक बार फुल लेन की गेंद थी, फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर करने का प्रयास. तब तक यहाँ पे देख सकते 1 रन मुकम्मल. दूसरे रन का प्रयास किया जा रहा है. देखते देखते 2 रन भी मुकम्मल. 2 रनों की मदद से टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई जाके पहुंची है 74 74 रनों के ऊपर. स्कोर कार्ड अभी भी देखने को मिलेगा. ओवर नंबर 7वें मैदान के अंदर 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन. फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, फुल लेन की गेंद ऑन गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार. स्टैंड एंड डिलीवर नहीं तो स्टैंड्स में डिलीवर. गेंद सीमा रेखा पार. लिम्सन फ्लाई. सनातन प्रीमियर लीग ब्रांडेड सिक्सर. 80 रनों के लिए. थैंक यू सो मच. टोटल 80 रनों के ऊपर. फिर एक बार फुल लेन की गेंद थी, डाउन दी बॉल. फील्डर आने का प्रयास करेंगे, उनके पॉल से दूर. गेंद जा रही है सीमा रेखा पार. लॉन्ग लॉन्ग बिग बिग माइटी हिट. 1 मोर बिग हिट. बैक टू बैक आता हुआ ये दूसरा सिक्सर बैट्समैन के बैट से. स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज क्या बैटिंग देखने को मिल रही है. जब गेंद मैदान के अंदर आ रही है, बल्लेबाज के रेडार में आने के बाद में गेंद रेडार के बाहर जाती हुई देखने को मिल रही है. बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे देख सकते हैं हम. गेंदबाज तैयार होते हुए फिर एक बार. इस बार फुल लेन की गेंद थी, शफल होके खेलने का प्रयास.
डॉट बॉल की समाप्ति। इसी के साथ में ओवर नंबर 7वीं मैदान के अंदर कंप्लीट टीम की टोटल 86 रनों के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट रहेगी जल्द से जल्द बॉलर को आप बॉलिंग मार्क के ऊपर आ जाइए। टाइम बचाना बेहद इंपॉर्टेंट है। गेंदबाज तैयार होते हुए अब तक देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी, 86 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कहा जाता है कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते। उनके सितारे चमकते हैं दोस्तों, जो कभी मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। यहां से गेंदबाजी अच्छी होनी जरूरी है। 86 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाज फिर एक बार तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर इस आखिरी ओवर में। यहां पे गुड लेंथ पे गेंद हिट हुई, उसके बाद में टेक ऑफ अतिरिक्त मिलता हुआ गेंद जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। एज अ विकेट कीपर मास्टरमाइंड पॉकेट साइज डायनामाइट छोटा धोनी ब्लैक वाला यानी कि हमारे महेश भाई देखने को मिलेंगे। मास्टरमाइंड है। देखो चार्ज में लगाने का लगा देना। फिर एक बार बॉटमैन का बेहतरीन इस्तेमाल, कलियो का यहाँ पे बेहतरीन इस्तेमाल। काउ कॉर्नर रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 रन की मदद से टीम की टोटल जाके पहुंची है 87 रनों के ऊपर। 87 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 87 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज। क्या बैटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहली गेंद के ऊपर देखा जाए तो डॉट बॉल आया, उसके बाद में एक सिंगल। 87 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हुक करने का प्रयास, विकेट एरिया। यहाँ पे स्क्वायर गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर। रनों की बेहद ही आतिशी पारी हमें देखने को मिली। वही अभी 16 बॉल में 47 मारा है। धर्मेंद्र देखने को मिलेंगे। 16 गेंदों में 47 रन। अब तक देखा जाए तो उनके बैट से पहली 50 देखने को मिलेगी, यानी आने वाला वक्त जरूर बता देगा। गेंदबाज तैयार फिर एक बार। 50 हुआ है एक। हुआ है। कोई तो किया है, हुआ है। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अपील की जा रही है। बिंदी गेंद देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो पहले थोड़ा सा संघर्ष जारी था फील्डिंग करने वाली टीम का, लेकिन उन्होंने कमबैक किया था तीसरे और चौथे ओवर में। लेकिन उसके बाद में जो धर्मेंद्र के माध्यम से बैटिंग हमें देखने को मिली, व्हाट अ ग्रेट पीस ऑफ बैटिंग। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद जा रही है नो मैंस लैंड में। 1 रन कंप्लीट। दूसरे रन की कोशिश, देखते देखते 2 रन भी यहाँ पे मुकम्मल। और तीसरे रन की कोशिश में धर्मेंद्र यहाँ पे आउट होते हुए। इसी के साथ में ओवर नंबर मैदान के अंदर 8वीं कंप्लीट।
उस प्रयास में बल्लेबाज आपने विकेट खो बैठे, विकेट का पतन। कम ऑन डीजे। हमें देखने को मिल रही है गेंदबाज तैयार, ऑन साइड पे स्ट्रोक बढ़िया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को क्लियर करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4। लेकिन दूसरे गेंद पर चौका जरूर आया, इस बार गेंद बढ़िया थी, पैर पर गेंद थी लेकिन बाउंड्री के सैर पर भी गेंद देखने को मिली। गेंद निकलती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग को क्लियर करते हुए 6 रन डीजे। इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, लेकिन कीपर इतने नजदीक थे कि इतना बड़ा अगर मोटा एज लग जाए तो ये MS धोनी भी होगा तो वो भी नहीं पकड़ पाएगा। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज के माध्यम से, बस महेश भाई ये गेंद को पकड़ सकते थे लेकिन वो तो डगआउट में, तो पकड़ेगा कौन। इस बार ऑन साइड में फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, वाह रे वाह, गेंद को निकल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, छा गए गुरु बिना बादल के, ठोको डीजे 6 रन। हे ताड़ी पाड़ो तुम्हारा शामनी रे, बीजी ताड़ी ना होय जो, ताड़ी पाड़ो तुम्हारा शामनी रे, बीजी ताड़ी ना होय, તમે વાતો કરો तुम्हारा शामनी रे, बीजी वातो ना होय जो, वातो करो तुम्हारा शामनी रे, बीजी वातो ना होय जो, समरण। थैंक यू सो मच डीजे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 16 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में पीयूष पारायण की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे पीयूष परवाड़िया। दूसरे ओवर में, पहले ओवर में पूरी तरीके से बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को निचोड़ा, लेकिन गेंदबाजों ने भी बढ़िया गेंदबाजी की क्योंकि 2 विकेट चटकाए उन्होंने भी। दूसरे ओवर की होती हुई शुरुआत पीयूष, देखते किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। फारेन की तरफ से ओवर नंबर 2 में पीयूष तैयार, इस बार गेंद हवा में रहेगी, जरूर मिड ऑफ में फील्डर थे। मुकम्मल 1 रन और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 17 रनों के ऊपर, 17 रन ऑन द बोर्ड।
बेहतरीन चौका। फिर से एक बार कट करते हुए कैच लपक लेंगे, तीसरा विकेट। बल्लेबाज यहां पर आउट होते हुए ईट का जवाब पत्थर से टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा नेले पे देला। विकेट का पतन, विकेट नंबर 3। अब 16-16 घंटे ड्यूटी करने के बाद ऐसे गाने हम सुनेंगे तो हमको मजा ही आएगा, क्योंकि कुछ नया अगर हम सुनते हैं, कुछ नया अगर हम देखते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये शब्द क्या हो सकते हैं। इस बार गेंद हवा में, डाउन द बॉल, कैच की संभावना भी बन चुकी थी, लेकिन गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पेंडल मारी 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 आमचे अंपायर सर तरुण आणि त्यांचे चिरंजीव अर्णव देखील इथे उपस्थित आहे, त्यांचं आपण करूया सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीने। तरुण सरांचे चिरंजीव आज उद्या सुट्टी आहे, त्यामुळे आज ते मॅच एन्जॉय करायला आलेत। अर्णवचं आपण करूया मनपूर्वक सहर्ष आणि हार्दिक हार्दिक असं स्वागत। धर्मेंद्र तीसरे ओवर में देखने को मिलेंगे। पहली गेंद हाँ पे जरूर थी, अड़े बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद जाई मैं कहूँगा पूरी तरीके से बैट पे नहीं, और वही देखने को मिला, इसकी वजह से गेंद लॉन्ग क्षेत्र में गई। 12 का आस्किंग रन रेट है,
तो हर गेंद के ऊपर आपको 2 रन, हर ओवर में आपको 12 रन, यानी कि 2 बड़े स्ट्रोक मारने बहुत ज्यादा जरूरी है, अटेम्प्ट करना जरूरी है। 3 बड़े स्ट्रोक के लिए अटेम्प्ट करोगे 2 तो लग ही जाएंगे, और नहीं लगे तो 4 के लिए अटेम्प्ट करो, 2 लग जाएंगे। इस बार गेंद हवा में थी, फील्डर नहीं रहेंगे, फाइन लेग थर्ड मैन के फील्डर जब तक प्रयास करेंगे। 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 30 रनों के ऊपर, 30 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत तो हो चुकी है। अब तक पूरी तरीके से इस मैच में बैटिंग करने वाली टीम फ्रंट फुट के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, फारन की तरफ से वो नंबर 3 में ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, गेंद हवा में, डीप में फील्डर, कैच कंप्लीट होते हुए विकेट का पतन, विकेट की झड़ी और एक विकेट, बल्लेबाज आउट। सो मच डीजे, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है देखते ही देखते। तीस रनों के ऊपर और विकेट नंबर 3 गिर चुका है। इस बार जब तक फील्ड की जाएगी सिंगल मुकम्मल, 31 ऑन द बोर्ड, 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज। ये उमेश सर, नए बैटर मिथुन देखने को मिलेंगे, बैट्समैन मिथुन रहेंगे जो 5वें नंबर पर 3 विकेट नुकसानी के बाद मैदान के अंदर आ चुके हैं। उधर आया ऑन साइड पे हुक करते हुए डीप में खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मुकम्मल, केवल और केवल एक ही रन मिलेगी। अगर आपको स्ट्रोक मारने तो बड़े मारो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, वरना सिंगल डबल आपको अगर लेना है तो मैं कहूंगा अलोंग द कारपेट अगर खेल सकते हो तो खेलो, 2 से 3 रन तो आपको मिल ही जाएंगे। स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है देखते देखते 32 रनों के ऊपर। इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, अंपायर के पास ह्यूज अपील करते हुए, बहुत बड़ी अपील थी, लेकिन अंपायर कह रहे कि हाँ भाई तेरी टोपी लेके जा, नॉट आउट है बल्लेबाज। डॉट बॉल, ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जाके पहुंच 30 रनों के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी भी 30 गेंदे, 66 रनों की आवश्यकता। यस डीजे आकाश आप बजाइए। रहेगा जीत के लिए, बैटिंग करने हुए टीम को। अगर सुबह से आएगा तो और अच्छा है ना, बोलना नहीं 12-1 बजे। इस बार गेंद हवा में, फिर से एक बार डीप में फील्डर रहेंगे दर्शक, फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई सीधे 6 रनों के लिए ये A1 क्वालिटी का SPL 6 रन
ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक मारना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई अच्छा संपर्क नहीं हो रहा। सिंगल मुकम्मल। स्कोर कार्ड में फिर से एक बार बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 40 रनों के ऊपर, 40 ऑन द बोर्ड। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। ये भाई किसको फोड़ने के प्लान है? चला क्या झालं? हां इधर आपको फोड़ने का प्लान चालू है किसको? हां हां नहीं अभी भी कल भी कर रहे थे दिन में। इस बार गेंद हवा में रहेगी, डीप में फील्डर, कैच की संभावना, लेकिन गेंद गिरती हुई नो मैन लैंड्स में। तब तक 2 रन मुकम्मल। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा 44 रनों के ऊपर, 44 रन्स ऑन द बोर्ड। वन शॉट यस, यानी कि केवल और केवल 1 रन मिलेगा। 41। बोल 2 बजे कल्याण आने मैं पिक करता हूँ। 2-2:30 बजे 2-2:30 इस बार फिर से एक बार सिंगल मुकम्मल और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, 42 ऑन द बोर्ड। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 56 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदें और 56 रन ये आवश्यकता रहेगी जीत के लिए। चला स्पीड अप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पीड अप कीजिए जल्द से जल्द, ये रिक्वेस्ट।
खेले डिस्क जॉकी आकाश डीजे। 23 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता, ये जीत के लिए समीकरण हमें देखने को मिलेगा। खाली एक वो था ना नॉट आउट वाला, राज वाला। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, नहीं, अभी हो गया वो खाली नॉट आउट ही रह गया बस, और कुछ नहीं। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर सिंगल मुकम्मल, स्कोर कार्ड जाके पहुंचेगा। देखते ही देखते वही मैच में 43 रनों के ऊपर। हम सबके बाद सफल हो गया, ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे आड़े बल्ले से, लेकिन फाइनल लेग में फील्डर थे, फील्डिंग अच्छी। 1 रन मुकम्मल, 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज। धर्म भैया, आप मुझे लगता है सेमीफाइनल में पहुंच चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कितना मुश्किल से पहुंचे, पूछ लो कितना मुश्किल लड़ के। धर्म भैया, फील्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बैटिंग बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भैया मुझे लगता है आपके जब बॉलिंग के ऊपर बहुत फील्डिंग के भी मिसफील्ड हुई, बहुत मिसफील्ड हुई। મિત્રો આપણી વચ્ચે અત્યારે સનાતન પ્રીમિયર લીગ 2025 સીઝન 2 ના કો ટાઇટલ સ્પોન્સર ઇન્ફીબિલ્ડ કન્સ્ટ્રક્શન્સ એલએલપી ના દાતાશ્રી એવા ખુશાલભાઈ નાકરાણી અને દીપકભાઈ વેલાણી આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। જોરદાર તાલીઓથી આપણે એમનું અહીંયા વેલકમ કરીએ। પ્લીઝ વેલકમ ઓન ધ સ્ટેજ ઓફ સનાતન પ્રીમિયર લીગ 2025 સીઝન 2 organized by Ma તેમને વિનંતી કરીએ કે તેઓ મસ્ત મેચ ને માણશે અને અમારા આ મંચની શોભા વધારશે। તો એકવાર ખરેખર પાછું એકવાર જેટલા પણ પ્રેક્ષકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે ગ્રાઉન્ડ ઉપર, જેટલા પણ ખેલાડી, એકવાર જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય। સનાતન પ્રીમિયર લીગ 2025 co-title sponsor Infibuild Constructions LLP। इस बार नो गेंद, अमर के माध्यम से सिग्नल हम तक पहुंच रहा है। 1 रन मुकम्मल, यानी कि 2 रन, नो प्लस 1, नो प्लस 1, फ्रंट फुट नो बॉल, केपी है। अब ये गेंद हलवापुरी है, यानी कि फ्री हिट की गेंद है। 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। इस बार फ्री हिट की गेंद थी तो अब रन भाग सकते हैं। 22 की 1 रन आया टीम के टोटल में। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है देखते ही देखते अब तक 56, यानी कि 42 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता, ये जीत के लिए सूत्र हमें देखने को मिलेगा। 16 गेंदे 42 रन जीत के लिए, ये सूत्र हम देख सकते हैं। निन्यानवे रन ध्यान ने मारे थे, वही ध्यान। सिक्सर किंग है ध्यान, और मैदान के अंदर पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास जरूर था। सिक्सर किंग से हम छक्कों की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका भी वैसा ही है। दस्तूर अब आएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। 2 रन, 2 रन, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। 58 रन
40 रनों की आवश्यकता, 15 गेंदे 40 रन। इस बार बढ़िया फील्डिंग का एफर्ट फाइनल क्षेत्र में। मार्क माय वर्ड, अगर आखिरी गेंद तक ध्यान रहे तो ये रन भी बन सकते हैं। पार्थ थे, ध्यान अगर आखिरी गेंद तक रहे तो फिर ये रन बन भी जाएंगे, लेकिन 12 गेंदे 16 रनों के ऊपर ध्यान खेल रहे, पूरी तरीके से बैकफुट के ऊपर रन बनाने पड़ेंगे। फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर टर्न करते हुए टीप में रहेंगे फील्डर। देखते ही देखते सिंगल मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर थ्रो डायरेक्ट था, लेकिन यहां पर देखते ही देखते कंप्लीट होते हुए 2 रन। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 61, 61 रनों के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, देखते किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। इस बार स्विच हिट, बढ़िया स्ट्रोक। डीप में फील्डर है, प्रोटेक्शन डीप में तैनात है। पिच पॉइंट क्षेत्र में फील्डर रहेंगे। देखते देखते 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन की मदद से ओवर नंबर मैदान के अंदर 6वां समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 62। टारगेट कितने? हाँ वही मितुल को वापस ला, वन नहीं आ रहा था दे। ये नहीं आया बैटिंग पे ध्यान है, वन आउट वन बाद में ध्यान आना है। मितुल उसके पहले ही आ गया, कैच आउट हुआ है ना, इधर देखना एडिटिंग तो उसको लिखने दे, तू कर देना। चलो स्पीड अप कीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी। भाई थोड़ा पट्टी हटाओ दोनों। हाँ वो पट्टी बन जाएगा, स्कोरिंग गलत करते थे, सब क्यों करते हैं? अरे वो क्या कुछ भी नाम बता। 62 रन्स ऑन द बोर्ड। 12 गेंदों में बहुत रनों की जरूरत है। अब तक हम कैलकुलेशन पहुंचा देते हैं। 12 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। हर एक ओवर में 18 रन ठोकने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हर एक ओवर में मिनिमम 3 बड़े स्ट्रोक आने जरूरी है, और वो भी मैक्सिमम, नॉट ए मिनिमम। 4 चौके की मदद से आप रन आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन छक्के दागना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार बैट की एज, थर्ड मैन में फील्डर बीट होते हुए डीप थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, नसीब का साथ और गेंद सीमा रेखा पलीकडे, यानी कि पार। 4 रन। हाँ क्या बोलते कंपनी? इस बार मारना चाहिए था, नो बॉल। ये नो गेंद थी, नहीं नो बॉल के ऊपर मार सकते, ये नो गेंद थी, वाइड नहीं थी। अफरीड की गेंद। 31 रनों की आवश्यकता, 11 गेंद 31 रन। ऑन साइड के ऊपर बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, यहाँ पर कीपर के माध्यम से बढ़िया कीपिंग। वाइड बॉल तो फ्रीड कंटिन्यू रहेगा। 11 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता, 11 गेंदों में 30 रन। बढ़िया मुकाबला मैदान के अंदर सस्ता हुआ। 11 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। इस बार बैट की एज, गली क्षेत्र में फील्डर रहेंगे। गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी सी हिलती हुई। 1 रन मुकम्मल, अभी भी जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता। इस बार कवर क्षेत्र में गेंद हवा में जरूर थी, गेंद गिरती हुई नो मैंस लैंड में। देखते देखते 2 रन मुकम्मल, 27 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदें और 27 रनों की आवश्यकता रहेगी। 9 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, यह जीत के लिए समीकरण रहेगा।
9 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। इक्वेशन रहेगा हुक करते हुए, फाइनल क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। शो का अच्छा रन भी अच्छे ही मिलेंगे। लॉन्ग लेग को क्लियर करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मिलेंगे। ऑन साइड के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई ऑन माइक बोल रहा हूं। निकलती हुई डीप में फील्डर रहेंगे। 1 रन कंप्लीट होते हुए स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड आके पहुंचा है 80 रनों के ऊपर। 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता थी और 1 ओवर में 18 आ चुके हैं। अब 1 ओवर में 18 रनों की आवश्यकता। चलो स्पीड अप कीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी। दीप के कंधों पे जिम्मेदारी है। 6 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता रहेगी। कहा जाता है कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग आज भी मुझसे पत्थरों को क्योंकि भरोसे लायक इस दुनिया में इंसान नहीं मिलता। वो भरोसा दिखाया गेंदबाज के ऊपर, लेकिन गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे ये देखना पड़ेगा। केवल 18 रनों की आवश्यकता है और केवल के ही कंधों पर जिम्मेदारी इस 18 रनों को डिफेंड करने के लिए। 6 गेंदें 18 रन, पहली बार ओवर डाल रहे केवल, और आते ही मुझे लगता है अग्नि परीक्षा उनके लिए। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर ध्यान। 6 गेंदे 6 के 6 इन्होंने खेले तो रन 18 क्या 25 भी बन सकते हैं। इस बार स्ट्रोक बढ़िया, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। हमने कहा था कि 6 गेंदे खेले तो 25 रन भी बन सकते हैं। पहली गेंद के ऊपर आता हुआ ये बेहतरीन 6 रन। पांच गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। इस बार फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, सिंगल मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास भी रहेगा यहां पर। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर थ्रो, सिंगल। 11 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदे 11 रन। मुझे लगता है बैटिंग टीम बहुत ही ज्यादा नजदीक है बाउंड्री लाइन के, कुशन के नजदीक है। थोड़ा सा पीछे आइए, रिक्वेस्ट रहेगी। ऑन साइड के ऊपर फुल टॉस गेंद थी, डीप में फील्डर नहीं रहेंगे। सिंगल मुकम्मल और देखते देखते गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन आप जीत के लिए। 3 गेंदे 7 रनों की आवश्यकता। ठोकम ठोक दीजिए। कौन जीतेगा यह मैच? कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। इस मैच का सिकंदर कौन रहेगा? इस बार अंपायर के पास कॉल, बड़ी अपील।
बहुत बड़ी अपील और अंपायर ने रेफरल दिया है तीसरे अंपायर की तरफ। हर किसी की जान हालात में। अरे भाई रेफरल लेने के बाद क्या 15-20 भागो, मिलेंगे ही नहीं रन। भागो भागो 20-25 भागो। रेफरल दिया है थर्ड अंपायर की तरफ। ध्यान आउट हो चुके हैं, यानी कि पहली गेंद पहली रन के प्रयास में बल्लेबाज आउट। सात रन थे, रन आउट हुआ पहले रन के प्रयास में। अब 2 गेंदें 7 रन। विशाल को विशाल बैटिंग करनी पड़ेगी। 2 गेंदें 7 रन। गेंद हवा में, डाउन द बॉल कैच की संभावना। अगर कैच लपक लेते हैं तो फिर 1 गेंद 7 रन की आवश्यकता लगती, लेकिन अब बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजों को जीत के लिए अब 5 रनों की आवश्यकता। 1 गेंद 5 रन। कम आसान मुकाबला। कौन जीतेगा यह मैच ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मैच जबरदस्त होने वाली है। सिकंदर हालातों के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए वो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। जीत के लिए 1 गेंद 5 रनों की आवश्यकता। अगर मैच अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों ही टीम के लिए। 1 गेंद 5 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगी मैच, बैटिंग टीम या बॉलिंग टीम? गोल्डन सिक्सर मारना पड़ेगा। और इस बार अच्छी गेंद, मैच होती हुई फिनिश और बढ़िया मैच देखने को मिली दोनों ही टीम की तरफ से। एक बार दोनों ही टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं।